नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज़ विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मज़ेदार फैक्ट्स हो जाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन तथा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के तेजी से बदलते विश्व में भारत को अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तेजी से बदलाव लाना होगा। कल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत के ज्ञान के साथ साथ भारत की एकता को भी मजबूत करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन जो है वो सोमवार तक चलेगी। हैकाथन का जो ये एडिशन है, इसमें 4.5 लाख से भी अधिक छात्र सहभागी हैं। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथन का 4th एडिशन है। इसका आयोजन देश के युवाओं को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथन जो है वो एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 2017 में इस हैकाथन के पहले एडिशन में 42,000 छात्रों ने भाग लिया था। वहीं 2018 में 1 लाख और 2019 में 2 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के पहले दौर में 4.5 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया है। इस साल सॉफ्टवेयर एडिशन का ग्रैंड फिनाले जो है वो पूरे देश में सभी प्रतिभागियों को एक विशेष रूप से निर्मित उन्नत प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के 37 विभागों, राज्य सरकारों के 17 विभागों, इसके अलावा 20 उद्योगों के 243 समस्याओं को सुलझाने के लिए 10,000 से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21, इसको VVM बोलते हैं, उसका शुभारंभ किया। ये जो प्रोग्राम है ये 6ठी से 11वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों में विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने की पहल है। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाओं की पहचान करने का एक मंच है और ये छात्र जो हैं इसमें न्यू इंडिया के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएंगे। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड जो सार्स वायरस है उसके 1000 जीनोम को सीक्वेंस करने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि देश में कोविड संक्रमण से बचाव के लिए 16 तरह की वैक्सीन जो हैं वे टेस्टिंग की विभिन्न फेजेज में हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के बायोटेक्नोलॉजी जो विभाग है उसकी बैठक में कोविड-19 से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करने के अवसर पर यह बात कही। बैठक में उन्होंने विभाग द्वारा कोविड-19 से जुड़े डेटा कोष का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये जो कोष है ये फरीदाबाद, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु में बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अथक प्रयासों की सराहना की। मंत्री ने कहा कि कोविड से जुड़ी सूचनाओं का जो डेटाबेस तैयार किया गया है वो कोरोना वायरस के स्वभाव को समझने में मदद करेगा, जिससे इस पैंडेमिक के संक्रमण को रोकने में सहायता मिलेगी। भारत में वर्ल्ड की तुलना में कोविड-19 के मरीजों की जो डेथ रेट है वो सबसे कम दर्ज की गई है और हमारे यहाँ पे डेथ रेट घट के 2.15% हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण पहले लॉकडाउन के बाद यह सबसे कम एक रेट है। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक 10,94,374 लोग ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 36,559 लोगों के ठीक होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की जो रेट है हमारे यहाँ पे वो 64.52% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल एक दिन में सबसे ज़्यादा 57,118 कोविड-19 के नए मरीज सामने आए, जिससे इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 16,95,988 हो गई है। इस समय देश में 5,65,103 लोगों का इलाज चल रहा है और एक दिन में 764 लोगों की डेथ के बाद मरने वालों की कुल संख्या 36,511 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जांच केंद्रों में 5,25,689 नमूनों की जांच की गई। देश में 1,488 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 3,231 कोविड स्वास्थ्य केंद्र और 10,755 कोविड देखभाल केंद्र हैं। इन अस्पतालों और केंद्रों में लगभग 17 लाख आइसोलेशन बेड जो हैं, ICU हैं, ऑक्सीजन वाले बेड और 23,000 आसपास वेंटिलेटर हैं। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में सैरो सर्वे जो है उसका सेकंड फेज कल से शुरू हो गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक ये सर्वे किया जाएगा। पहले फेज में 27 जून से 10 जुलाई तक दिल्ली के सभी 11 जिलों में सर्वेक्षण किया गया था।
इस दौरान 21,387 नमूनों की जांच की गई। इस जांच में एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए एलिजा किट जो होती है उसका इस्तेमाल किया गया। इस किट का नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। तो इसका इस्तेमाल इस पहले वाले फेज में किया गया था। इस सर्वे से पता लगता है कि केवल लगभग 23% लोग जो हैं उसमें वो कोरोना से प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों में कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए गए। सीरो सर्वे जो है वो एंटीबॉडी जांच से इस महामारी के फैलने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है उससे, तथा इसके आधार पर इस महामारी के नियंत्रण और रोकथाम के लिए समुचित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में योजना बनाई जा सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात में एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी ने गोबर से सीएनजी उत्पन्न करने की एक अनूठी परियोजना शुरू की है। बनास डेयरी जो है उसके अध्यक्ष शंकर चौधरी ने इस परियोजना की कल घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि यह देश की पहली ऐसी परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेस्ट से बेस्ट बनाने की अपील के बाद गुजरात की बनास डेयरी में देश का पहला ऐसा सीएनजी पंप चालू किया गया है जिसमें गोबर के जरिए सीएनजी का निर्माण किया जा रहा है। बनास डेयरी द्वारा 25 से अधिक गाँवों के किसानों से हर रोज 40 टन जितना गोबर इकट्ठा किया जा रहा है। इस प्लांट के जरिए हर रोज 800 किलो टन जितना सीएनजी का निर्माण किया जा सकेगा और इस प्लांट पर से निर्माण हुए सीएनजी की बिक्री आगामी एक हफ्ते में शुरू की जाएगी। इसके अध्यक्ष शंकर चौधरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य जो उद्देश्य है वो किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लॉकडाउन 3 की जो गाइडलाइंस है उसकी बात करते हैं। कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य इलाकों में कुछ और गतिविधियों की अनुमति संबंधी नई गाइडलाइन कल से लागू हो गई। अनलॉक 3 में फेज्ड मैनर में कुछ और गतिविधियों की इजाज़त दी गई है और गृह मंत्रालय ने इस बारे में नई गाइडलाइन बुधवार को जारी की थी। नई गाइडलाइन के अनुसार रात में बाहर निकलने पर जो पाबंदी लगी थी उसको हटा दिया गया है और इस महीने की 5 तारीख से जिम और योग संस्थानों को खोलने की परमिशन दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए इंडिपेंडेंस डे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखा गया है। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की भी परमिशन दी गई है। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क जो हैं और बार जो है उनको खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों पर पाबंदी होगी जहां पर भीड़ जमा होती है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ये प्रतिबंध जो होगा वो माल ढुलाई के लिए संचालित की जाने वाली उड़ानों और सिविल एविएशन जो महानिदेशालय है उस द्वारा विशेष रूप से जो परमिटेड उड़ानें हैं उन पर लागू नहीं होगी। कोविड महामारी के कारण भारत से और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च से ही बंद हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का कल सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे कुछ टाइम से बीमार थे और इससे पहले उनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अमर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि अमर सिंह ऊर्जावान जन नेता थे और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों से उनकी मित्रता के लिए वो जाने जाते हैं। बढ़ते आज की लास्ट खबर की ओर। एयर मार्शल वी आर चौधरी ने कल भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल बी सुरेश का स्थान लिया है। एयर मार्शल वी आर चौधरी जो हैं वो 1982 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुए थे और उन्हें मिग-21, मिग-23, मिग-29 और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान उड़ाने का खासा अनुभव है। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज 2 अगस्त है। 2 अगस्त 1610 को ब्रिटेन के हेनरी हडसन ने नॉर्थ ईस्ट कनाडा में एक खाड़ी यानी कि बे की खोज की जिसे उनके नाम पर वर्तमान में हडसन बे के नाम से जाना जाता है। 2 अगस्त 1695 को डैनियल क्वेर को पोर्टेबल बैरोमीटर हेतु ब्रिटिश पेटेंट प्राप्त हुआ। 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई। ये 1857 के क्रांति के बाद एक पहला मेजर स्टेप उठाया गया था ब्रिटेन की सरकार द्वारा। 2 अगस्त 1865 को अंग्रेजी लेखक लेविस कैरोल की पुस्तक एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड प्रकाशित हुई। 2 अगस्त 1870 को टावर सबवे नामक वर्ल्ड का पहला अंडरग्राउंड रेलवे खोला गया। इसे लंदन की जो टेम्स नदी है उसके नीचे बनाया गया था। 2 अगस्त 1880 को ब्रिटिश संसद ने आधिकारिक रूप से ग्रीनविच मीन टाइम जिसको जीएमटी बोलते हैं उसको अपनाया। 2 अगस्त 1887 को रोवेल होज को बाउड वायर यानी कि जो आपस में गुथी हुई तारें होती हैं उनके लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। जो बाड़ लगाने के लिए जिन तारों का इस्तेमाल किया जाता है ये उनकी बात हो रही है यहाँ पे। 2 अगस्त 1892 को चार्ल्स ए व्हीलर ने एस्केलेटर के एक प्रोटोटाइप का पेटेंट करवाया। 2 अगस्त 1932 को अमेरिका के कार्ल डेविड एंडरसन ने एक पोजिट्रॉन की खोज की। ये अपने आप में एक पहला ज्ञात एंटी पार्टिकल था
और उसका फ़ोटो भी लिया। 2 अगस्त 1945 को 17 जुलाई से चल रही पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस जो थी वो खत्म हुई। इसका आयोजन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति की शर्तें तय करने के लिए जर्मनी के पोट्सडैम में किया गया था। हमने अपनी 17 जुलाई वाली न्यूज़ में भी इसको कवर किया था। 2 अगस्त 1964 को नॉर्थ वियतनाम ने गल्फ ऑफ टोंकिन में एक यूएस डिस्ट्रॉयर, एक शिप होता है, उस पर फायरिंग कर दी, जिससे 1 नवंबर 1955 को शुरू हुई वियतनाम वार में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई। ये लड़ाई आगे चल के कई सालों के बाद खत्म हुई 1975 में। 2 अगस्त 1990 को इराकी जो फोर्सेस थी उन्होंने कुवैत पर चढ़ाई कर दी और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। बॉलीवुड मूवी बनी थी एयरलिफ्ट के नाम से, उसमें यही कथानक दिखाया गया है। 2 अगस्त 1998 को सेकेंड कोंगो वार की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में एक बगावत के साथ हुई थी और जल्दी ही इसमें 9 अफ्रीकी देश शामिल हो गए। इसके चलते लगभग 5.4 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और ये लगभग 5 सालों के बाद 18 जुलाई 2003 को समाप्त हुई। 2 अगस्त 2017 को बिटकॉइन कैश के नाम की एक नई क्रिप्टो करेंसी निर्मित की गई। 2 अगस्त 2018 को एप्पल वो पहली लिस्टेड अमेरिकी कंपनी बनी जिसकी जो वर्थ $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। 2 अगस्त 1861 को भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल के संस्थापक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म हुआ। बांग्लादेश के खुलना में इनका जन्म हुआ था। 2 अगस्त 1934 को जर्मनी के दूसरे राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग की डेथ हुई। 2 अगस्त 1922 को टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की भी डेथ हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टडी फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।